नमस्कार, आशा करती हूँ 2024 आप सभी का बहुत ही अच्छा जा रहा है। भाई मैं तो बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि मुझे मौका मिलता है शेर दिल के पॉडकास्ट पर अलग अलग तरह के लोगों से इंस्पिरेशन लेने का, जो मुझे भी लाइफ में बहुत हद तक मोटिवेट करता है ना टू गो ऑन। और आज भी एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने वाली हूँ जिनकी कहानी देखते ही सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हाल फिलहाल में एक मूवी देखी थी मैंने विधु विनोद चोपड़ा की 12th फेल, जो अभी इस मोमेंट में दुनिया की नंबर 1 फिल्म बन चुकी है। इस फिल्म को देखते ही ना जो मनोज कुमार शर्मा जी, जिनकी जर्नी एकदम चंबल के गांव से शुरू होकर के आईपीएस तक के सफर को पूरा करती है, इतनी जबरदस्त जर्नी देख के ना आंखों में आंसू और दिल में एक जबरदस्त जज्बा जाग जाता है। बस कुछ ऐसी कहानी आज के हमारे मेहमान की है जिनका नाम है किशन मीणा। लेकिन क्या खास किया इन्होंने? चलिए शुरुआत करते हैं आज के शेर दिल की। शेर दिल विद स्मृति। किशन, बहुत बहुत स्वागत है शेर दिल के पॉडकास्ट पर आपका। अपने बारे में कुछ बताओ। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। मेरा नाम किशन मीणा, मैं राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरे परिवार में मेरे माता पिता, दादी जी, हम 3 भाई और एक बहन है और एक साधारण किसान परिवार से हैं। मैं पहले मजदूरी करता था, लेकिन अभी मैं वर्तमान में राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभी मेरा चयन हुआ है और अभी मैं अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। एक मजदूर जो दिहाड़ी में काम करता है, दिन भर ये घर बनाता है। आपने देखा ही होगा किस हिसाब से जो मजदूर है सीमेंट उठा के ईंटों पे लगाते हैं, ईंटों से घर बनाते हैं। ये इनका काम यही है। यहाँ से शुरू करके एक अध्यापक बनने तक का सफर तय करना। माय गॉड किशन, तुम्हारे घर के हालात जहाँ तक मुझे पता चली है ये ठीक नहीं है। क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, क्या क्या मजबूरियां थी? मैं शुरू से बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहा था और मजबूरी यह थी मेरी कि मेरी परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण मुझे पढ़ाई के साथ में मजदूरी करना पड़ा। तो मैंने मजदूरी करते हुए मैंने सोचा कि पूरे दिन भर धूप में काम करना और पसीने से लथपथ हो जाना, फिर ऐसी कठिन परिश्रम के बावजूद भी हालात बहुत ही बुरे थे और मैंने सोचा जीवन भर तो ये काम कर नहीं सकते, लेकिन कुछ अलग ही करना है, तो क्यों ना आगे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा मुकाम हासिल कर ले। तो ये मेरे दिमाग में आया, फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर ली। बहुत 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 गर्व हो रहा है मुझे तुमसे बात करके किशन। मैं सच कह रही हूँ, तुम मेरे भाई। 2024 से कोलकाता शहर में तुम्हारी एक बहन है जिसका नाम है स्मृति। कष्ट तो बहुत किया तुमने मेरे भाई, लेकिन ये कैसा रहा सफर? पढ़ाई भी काम भी, ये कैसे मैनेज किया तुमने? जी, मैं एक शहर में रहता था और पढ़ाई के साथ में मजदूरी करता था, तो मेरा कुल मिलाकर 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा महीने का हो जाता था। तो उसके बाद मैंने बीएड के लिए फॉर्म भरा, तो उसकी 1 साल की फीस थी 27 हज़ार रुपये। तो मेरे पास इतने पैसे तो थे नहीं। फिर मेरे ठेकेदार जी ने मेरा काफ़ी सहयोग किया और उन्होंने मेरे बीएड की फीस जमा करवाई। इसके साथ में बीएड भी करता गया, साथ में मैंने मजदूरी भी की और कॉलेज भी जाता था। कभी कभी दिन में 8 घंटे मजदूरी करता था और फिर उसके बाद मैंने कम से कम 5 घंटे तो पढ़ाई के लिए निकाल लेता था। और ये जो आपका एक एक्सेंट है ना, ये मुझे अच्छा लगा। राजस्थानी, टिपिकल राजस्थानी से बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, गजब का जज्बा है तुम्हारे अंदर, मजा आ गया। आई विश हर कोई अपने विल पावर से ऐसी मेहनत करे और अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर ले। ऑन दैट नोट किशन, जब बुरा वक्त आया, वो कोविड का वो साल था, जैसे कि आपने बताया था, परिवार के लोग तो साथ रह गए, माँ बाप तो कहीं जाएंगे नहीं ऑफ कोर्स अपने बच्चे को छोड़कर, लेकिन आपकी वाइफ ने आपका साथ छोड़ दिया। बहुत बुरा लगा, जरा इसके बारे में हमको बताइए। जी, जब मैं बेरोजगारी के मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि तुम खुद तुम्हारा खर्चा अभी नहीं उठा पा रहे हो, तो तुम मेरी क्या ख्वाहिशें पूरी कर पाओगे और क्या तुम मुझे जीवन भर खुश रख पाओगे। और इन कारण की वजह से शायद वो मुझे समझ नहीं पाई। मैंने भी काफ़ी समझाने का प्रयास किया, परंतु आखिर वो मुझे छोड़कर चली गई। तो उसके बाद मैं काफ़ी डिप्रेशन में चला गया। मेरी 1 महीने तक तो मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाई। बहुत रोया था उसके लिए। फिर मैंने अपने आप को समझाया जीवन में कुछ करना है, और उसी जोश, जज्बे और जुनून से मैं फिर अपने आप को समझाकर फिर तैयारी में जुट गया।
उसके बाद फिर मैंने मन लगाकर खूब मेहनत करके तैयारी की। किसी के आने या जाने से जिंदगी रुकती नहीं मेरे दोस्त, लगे रहो मुन्ना भाई, I mean किशन भाई। अच्छा ये बताओ कि इस पूरे जर्नी में आपके इंस्पिरेशन कौन रहे? जी, इसके लिए मुझे प्रेरणा जो मेरे बीएड सहपाठी थे, मेरे साथ में पढ़ते थे, तो उनको मेरी स्थिति के बारे में पता था और उनको ये भी पता था कि ये मजदूरी करता है और साथ में पढ़ाई भी करता है, कॉलेज भी जाता है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि यार अभी भर्ती निकलने वाली है तो इसके साथ में तू तैयारी में भी जुट जा। और उन्हीं ने मुझे बताया कि ये नहीं, ये किताब लिया और ये पढ़, और अगर कोई मदद हो तो हम तेरी मदद करेंगे। तो उन दोस्तों की वजह से मुझे प्रेरणा मिली और मैं तैयारी में जुट गया। बहुत बहुत बेहतरीन बात है। अब ये बताओ, जिस दिन रिजल्ट आया तुम्हारा, मतलब इतनी मेहनत के बाद सारा दिन मजदूरी, रात को पढ़ाई, कहीं ना कहीं एक होप तो होगी, हर किसी के दिल में होती है। तो जिस दिन रिजल्ट आया, कैसा रहा वो दिन, कैसा रहा वो मंजर, थोड़ा शेयर करो हमारे साथ। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन मैं मजदूरी ही कर रहा था। तब मेरे मित्र ने मुझे कॉल किया कि भाई तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, और उसके पास मेरे रोल नंबर थे। तो उसने चेक करके मुझे बताया कि तेरा चयन हो गया है। मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने फिर खुद फ़ोन में चेक किया। उसके बाद मैंने पिताजी को कॉल किया कि पिताजी मेरा चयन हो गया है। तो पिताजी ने कहा बहुत ही गर्व है तुझ पर बेटा। फिर उन्होंने पूरे परिवार को बात बताई। अभी मैं अध्यापक के पद पर 3 महीने पहले ही ज्वाइनिंग किया है और मेरा इसमें लेवल 2 हिंदी की पोस्ट पर चयन हुआ है और कक्षा 1 से 8 तक मैं हिंदी विषय पढ़ाता हूँ। और अभी मेरी जो सैलरी है 2 साल तक 23,700 रुपये मिलेंगे, उसके बाद में डबल हो जाएगी। मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। बहुत खुशी हुई इसको सुन के। कंग्रेचुलेशंस, बहुत आगे बढ़ो, बहुत नाम कमाओ। मैं तो चाहती हूँ कि तुम सिविल सर्वेंट बन जाओ और पूरी इंडिया की सेवा करो। विश यू ऑल द बेस्ट। इसी बात पर तुम कुछ कहना चाहोगे सभी सुनने वालों को अपनी तरफ से? जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। और मैं सभी श्रोताओं को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कठिनाई, संघर्ष, परिस्थितियाँ तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन उनका डटकर सामना करना चाहिए और पूरी ईमानदारी, लगन से मेहनत करनी चाहिए और मेहनत एक दिन जरूर रंग लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने होते तो खड़े होकर सल्यूट मारती, समझ लेना वही कर रही हूँ। गर्व से सीना फूल गया हमारा तुमसे बात कर कर। किशन मीना, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑन दैट नोट आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी शेर दिल पर।